Hello everyone. This is Nikita. Welcome to our channel Knowledge Feast. And today we are going to learn about plants. So, as we know कि प्लांट टिश्यू स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, हम लोग जैसे कि जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म हमारा दो टाइप का होता है। कौन कौन सा टाइप का होता है? एक होता है हमारा यूनिसेलुलर। ठीक है, मैं बोल सकती हूँ क्या कि ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म हमारा दो टाइप का होता है। सबसे पहला होता है यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा होता है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी यूनिसेलुलर क्या होता है? जैसे कि हम लोग नाम से पता कर सकते हैं, यूनि मतलब क्या हुआ? एक। ठीक है, यानी कि जो एक सेल का बना हुआ हो। सेल मतलब क्या? जैसे कि आपका घर में एक एक ब्रिक है, ठीक है, और इसी एक ब्रिक से पूरा घर बना हुआ है ना, बड़ा सा घर। वैसे ही हमारे बॉडी में छोटे 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 सेल्स होता है। ठीक है, उसी सेल्स के कॉम्बिनेशन से हमारा अलग अलग टिश्यू बनता है और वैसे ही अलग अलग टिश्यू के कॉम्बिनेशन से हमारा बॉडी बनता है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर में ऐसा कुछ नहीं होता, वो बस एक सेल ही काफी होता है, यानी कि जो एक ब्रिक है वही एक पूरा बॉडी की तरह एक्ट करता है। बात समझ में आया? अब देखो, तो इसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये होता क्या है। अब देखिए, the unicellular organisms are made up of only single cell, okay, and they are the oldest form of life. ठीक है, जैसे कि अगर आप लाइक 3.8 बिलियन ईयर अगो देखोगे, यानी कि इतने साल पीछे जाओगे। ठीक है, बिलियन मतलब आप सोच नहीं सकते हो कितने साल पुराने का बात हो रहा है। ठीक है, अब इतने साल पुराने की बात करोगे तो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई था तो ये आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही था। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, मोइबा, पैरामीशियम। ठीक है, तो ये सारा का सारा एग्जांपल होता है यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बहुत लार्ज ग्रुप होता है। ठीक है, जिसे आप देख नहीं सकते नेकेड आई से। आप देखिए, वैसे ही दूसरा होता है आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म दैट आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल। ठीक है, जो आपका एक या एक से ज्यादा सेल से ज्यादा मतलब कॉम्बाइन होके, मतलब बहुत सारे सेल्स का कॉम्बाइन होके एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इनका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? बॉडी का बनावट। ठीक है, एंड द डिवीजन ऑफ अ लिवर एट अ लाइक सेलुलर टिश्यू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम डिवाइडेड मींस व्हाट कि हम लोग का लाइक अपना अपना ऑर्गन है। ठीक है, वो अलग अलग तरीके से फंक्शन करता है। जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट का क्या काम है? ब्लड को प्यूरिफाई करना। लंग्स का क्या काम है? जो आप एयर इनहेल करते हो उसको प्यूरिफाई करना, है ना। तो वैसे आपके बॉडी में आपका स्टमक का क्या काम है? खाने को डाइजेस्ट करना। तो मल्टी सेलुलर में अलग अलग ऑर्गेन का अलग अलग काम होता है। ठीक है, लेकिन जब यूनिसेलुलर का बात करते हो, जैसे कि अमोइबा है, तो एक सेल है, इसी में क्या करता है? ये खाना भी खाता है, इसी में डाइजेस्ट भी करता है। ठीक है, इसी में आपका क्या होता है? ये भी माउथ की तरह एक्ट करता है, ये चलने के लिए भी यही सेल के लिए एक्ट करता है। यानी कि इसका बॉडी क्या है, वो फंक्शन क्या होता है, मतलब ये बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है वो चेंज होते रहता है अमोइबा का। ठीक है, जो हम लाइक कुछ आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में किसी भी चीज का, जो भी बड़ा चीज आप देखते हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो आप देख सकते हो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, तो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? ठीक है, जैसे देख, सबसे पहले होता है सबसे छोटा, हमारे बॉडी का सबसे छोटा सेल, मतलब सबसे छोटा यूनिट को क्या बोला जाता है? तो उसको सेल बोला जाता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है, द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, इसी को आप बोलते हो सेल। फिर सेल से बड़ा, यानी कि जब सेल जब साथ में मिलेगा, ठीक है, एक टाइप का सेल जब साथ में बनता है तो क्या चीज का फॉर्मेशन करता है? टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। तो वही लिखा हुआ, ग्रुप ऑफ सेल दैट वर्क टुगेदर टू अकॉम्प्लिश वन और मोर स्पेसिफिक फंक्शन, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? टिश्यू बोलते हैं। अब नेक्स्ट है, अब टिश्यू, अब एक जैसा टिश्यू जब फॉर्म करता है तो क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा? ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेगा। जैसे वन और मोर टिश्यू वर्क टुगेदर फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, टिश्यू को आप ऑर्गन बोलते हैं, मतलब कि इसमें टिश्यू मतलब एक टाइप का टिश्यू पूरा मिला हुआ है। जैसे आपका हार्ट में एक तरीके का टिश्यू है,
ठीक है, वो कंबाइन करेगा, यानी कि टिश्यू साथ में कंबाइन करेगा। लेट्स सपोज ये टिश्यू है, ये बड़ा सा टिश्यू, ठीक है, ये टिश्यू आपको बहुत सारे सेल से बना हुआ है, ठीक है। जब एक जैसा टिश्यू जब साथ में कंबाइन कर जाता है तब वो क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है। ऑर्गन क्या हुआ, जैसे आपका हार्ट बीट हुआ, सॉरी जैसे कि आपका हार्ट हुआ, ठीक है, जैसे आपका लंग्स हुआ, ठीक, तो ये सब क्या है, ऑर्गन्स है। फिर ऑर्गन जब कंबाइन करते हैं तब जाके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि डिफरेंट ऑर्गन वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। फॉर एग्जांपल, आपका ब्लड का प्यूरिफिकेशन का काम सिर्फ और सिर्फ हार्ट तो नहीं करता, ठीक है, हार्ट तक खून कौन पहुंचाता है, आपका नर्वस सिस्टम पहुंचाता है, ठीक है, उसको वर्क कैसे कराता है, आपका सारा का सारा कंट्रोल होता है, आपका क्या चीज से, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है, ठीक है। तो वो सब क्या है, इसी को तो आप बोलते हो ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अभी जो मैं बोली वो मे भी आपको एक बार में समझ में ना आए, लेकिन आप आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हो, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम के बारे में। लेकिन ऑर्गन सिस्टम से पहले आप सबसे पहले टिश्यू के बारे में जानोगे, उससे पहले आप सेल के बारे में जानोगे, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए हैं प्लांट्स, ठीक। अब देखो, जब ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन करता है तो क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, जैसे हम होमोसेपियंस मतलब क्या, ह्यूमंस। अब देखो, तो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इसको डेफिनेशन देख लेते हैं। मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेयर डिफरेंट ऑर्गन वर्क टुगेदर, ठीक है। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स, जैसे कि हम लोग लाइफ फंक्शन करते हैं, चलना बैठना उठना खाना पीना, ठीक है, तो हम लोग पढ़ना लिखना, ठीक है, ये सारा का सारा एग्जाम्पल होता है एक ऑर्गेनिज्म का। मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो नॉर्मल लाइफ फंक्शंस कर रहा है, ठीक है, वो सारा का सारा क्या जैसे कर रहा है, ऑर्गन सिस्टम के कॉम्बिनेशन से ही कर रहा है। ये ऑर्गन आज वर्क कर रहा है तभी आप यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो, आप पढ़ पा रहे हो, अब जितना खेलना कूदना जो भी काम कर रहे हो वो सारा का सारा ये सारे चीजों पे डिपेंड करता है। आपका सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, इसमें से एक भी कुछ बिगड़ा तो यानी कि आपका तबियत खराब। बात समझ में आया? अब एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? ओके, नाउ सी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज द रिप्रेजेंटेशन बाय अ सिंगल सेल, ठीक है। ये सिंगल सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि एक ऐसा सिंगल सेल जो जिंदा होता है, सारा का सारा परफॉर्म जितना भी फंक्शंस जो होता है लाइफ का, ठीक है, जैसे हम लोग का खाना खाना, ठीक है, फिर खाना हमारे माउथ से गया, ठीक है, तो हाथ पैर ये एक ही सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है, ठीक है। बात समझ में आया? अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ये सब अलग अलग चीज होता है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल, जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब नेक्स्ट क्या है, ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म विद अ सिंगल सेल, ठीक है। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल से लाइक सिंगल सेल ही पूरा पूरा एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि पूरा जो भी फंक्शन होता है वो डिवाइडेड होता है अलग अलग ऑर्गन्स में, ठीक। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का थर्ड पॉइंट, देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब क्या कि जो भी काम कर रहे हैं वो एक ही सेल कर रहा है, उसमें कोई लेबर का डिवीजन नहीं होता। जैसे कि आपके घर में क्या होता है, लेट्स सपोज कि आप लड़के हो या लड़की हो, आप हेल्प करते होगे मम्मी का कभी कभी, ठीक है, तो मम्मी लोग क्या बोलती हैं कि अच्छा बाबू आप लाइक लेट्स सपोज आप लाइक क्लोथ्स अरेंज कर दो, ठीक है, तो आप मम्मी का हेल्प किए ना, तो यानी कि क्या हुआ, आपने उनके लेबर को, यानी कि जो भी काम कर रही है मम्मी, आपने वर्क को डिवाइड कर दिया, ठीक है। मम्मी ने क्या बोला कि पापा को बोल दिया कि आप मेरे लिए सब्जी काट दो, मम्मी क्या बोली कि हम किचन का सामान लेंगे, और आपको क्या बोले क्लोथ्स अरेंज करने के लिए बोल दो, तो वैसे जल्दी काम होगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हम लोग ग्रुप में काम करते हैं, है ना। लेकिन यूनिसेल तो वैसे ग्रुप में काम क्या होता है, मल्टी सेलुलर में होता है, यानी कि अलग अलग उसमें ऑर्गन्स होता है, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स क्या होता है अपना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो ये मल्टी सेलुलर का फंक्शन हो गया। लेकिन यूनिसेलुलर में क्या होता है कि वो एक ही सेल पूरा पूरा फंक्शन करता है। लेट्स सपोज कि आपकी मम्मी है घर में, ठीक है, सब कोई है लेकिन सिर्फ आपकी मम्मी पूरा काम कर रही है सब चीज, ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ, वो मतलब जो मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, तो यानी कि ये जो आपका जो एग्जाम्पल है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर के लिए अप्लाई होता है, ओके। एक ही सेल है, वो सारा सारा काम खुद ही करता है, ओके। नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट फॉर द यूनिसेलुलर, लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल इज शॉर्ट। अब बताओ एक सेल है, जैसे मैंने बना दिया अमोइबा, ठीक है, अब इसका लाइफ स्पैन क्या है, एक तो छोटा सा सेल है, सारा काम इसी को करना है, तो इसका लाइफ स्पैन क्या होता है, बहुत कम होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ स्पैन कम है तो ये मल्टीप्लाई नहीं करता। मल्टीप्लाई मतलब क्या कि ये अपने लाइक हाउ टू से
कि आगे अपने फ्यूचर जनरेशन को ये बिल्ड नहीं करता, ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस भी करता है। रिप्रोड्यूस मतलब क्या, मतलब इसका ये टूट जाता है दो पार्ट में और इसका दो बेबी हो जाता है, ठीक है, ये दो बेबी है, ठीक है, तो ये दो बेबी क्या करेगा, वो ये फिर ग्रो करेगा, ठीक है, ये अपना लाइफ चलेगा, ये अपना अकॉर्डिंग अपना लाइफ चलेगा, फिर इसका भी अपना अलग अलग फैमिली होगा, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे भी रिप्रोडक्शन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक ना उसी। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई भी लिख दो, जो आप देख सकते हो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, तो ह्यूमन है, डॉग है, ठीक। यूनिसेलुलर में क्या होता है, बैक्टीरिया, एल्गी एटसेट्रा। नाउ सी, अभी हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ाई करें, प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि प्लांट में कैसे कैसे वर्क करता है, ठीक है। प्लांट में मतलब हम लोग बोलते हैं कि प्लांट लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो आप हमेशा उसमें चूज करोगे कि लिविंग है, इवन दो कि प्लांट मूव नहीं कर सकता है, ठीक है, उसका पैर थोड़ा ना कि चलता थोड़ा ना, लेकिन फिर भी आप उसको बोलते हो कि लिविंग है, क्यों, क्योंकि वो सांस ले सकता है। प्लांट आपका वो भी तो लाइक क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, तो सांस तो ले रहा है ना, यानी कि तो लिविंग है, ठीक है, खाना पीना खा रहा है, बना रहा है, ठीक है। अब कैसे बनाता है, कैसे खाता है, ये सारा का सारा हम लोग देखेंगे बारी बारी से। ओके, नाउ सी टिश्यू, प्लांट टिश्यू के बारे में, तो ये टिश्यू होता क्या है, ठीक, तो अ ग्रुप ऑफ अ सेल विद अ सिमिलर शेप एंड फंक्शन आर टर्म्ड एज टिश्यू, ठीक है। जैसे कि मान लो टिश्यू, मान लो कि एक मैंने टाइप का टिश्यू लिया, ये ओवल शेप का है, तो यहाँ पे देखोगे सारा का सारा ओवल शेप का ही मिलेगा, ठीक है, ये सारा का सारा ओवल शेप का मिला टिश्यू, ठीक है। वैसे हम लोग मान लिए कि ये आपका हेक्सागोनल, हेक्सागोनल जिसका 6 साइड होता है इसको बोलते हैं हेक्सागोनल, ठीक है, तो ये हेक्सागोनल शेप का है, तो सारा हेक्सागोनल कंबाइन किया, फिर ये अलग तरीके का टिश्यू बनाया, यानी कि इसका फंक्शन भी अलग होगा, ठीक है, तो इसको आप टिश्यू बोलते हो। तो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, द बॉडीज ऑफ द प्लांट and animal are made up of different type of tissue which perform their respective functions, okay, and the body of the plant is made up of organs like root, stem, leaf, and each of these organs perform a specific function, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट के पास क्या होता है, मेन क्या होता है, रूट, स्टेम, लीव्स होता है, एंड बेस्ड ऑन वेदर their cells divide or not, these plant tissue are classified into two main type, ठीक है, मतलब कि उनका सेल कितने टाइप, मतलब सेल के बेसिस पे टिश्यू को दो टाइप में डिवाइड किया है, एक होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है आपका परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू क्या है होता है, इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक। अब देखो, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देखो ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कंपलसरी है, आप क्लास 7th में पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपको इन फ्यूचर क्लासेस में भी ये भी सब मिलेगा, यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि ये बायोलॉजी का, ठीक है। देखो साइंस आपका 3 सब्जेक्ट में डिवाइड है, ठीक है, साइंस आपका 3 सब्जेक्ट में डिवाइड है। सबसे पहले क्या है आपका बायोलॉजी, ठीक है, सेकंड क्या है आपका फिजिक्स, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, और थर्ड क्या है आपका केमिस्ट्री, थर्ड क्या है आपका केमिस्ट्री। तो ये 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है साइंस। वैसे साइंस में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन अभी अभी के लिए आपके लिए 3 मेन सब्जेक्ट होता है, ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो आपका प्लांट टिश्यू क्या है, आपका सब्जेक्ट है ये बायोलॉजी, ओके। नाउ सी, तो बायोलॉजी में क्या है, ये अब जैसे कि आप बड़े हो जाओगे तो ये सब क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, जो भी आप पढ़ने वाले हो अभी के क्लास में, वो सब एबीसीडी है आपका। एबीसीडी मतलब क्या, कंपलसरी है आपको याद करना, इस टिश्यू का नाम जाना, अगर आप बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तब तो खासकर याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ रीजन मेड अप ऑफ अ सेल दैट अंडरगो रिपीटेड डिवीजन। मतलब क्या, कि ये कुछ ऐसा सेल है जो कंप्लीटली डिवाइड होते रहता है। डिवाइड होने मतलब क्या, कि एक पेरेंट, लेट्स सपोज ये पेरेंट सेल है, ठीक है, ये टूट जाएगा, ठीक है, ये ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करेगा 2 सेल्स में, ठीक है, फिर ये सेल ग्रो करेगा और ब्रेक करेगा 2 to 4th सेल, ठीक है, और इसके साथ क्या होगा 2 to 4 सेल में डिवाइड कर जाएगा, ठीक है, और ऐसे इसका मल्टीप्लिकेशन का लाइक कंटिन्यू रहेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रोथ होता है। ग्रोथ होता है इसका मतलब क्या, हाइट बढ़ेगा। हम लोग के बॉडी में हाइट कैसे बढ़ता है, हमारे बॉडी में सेल्स क्या होता है, डिवाइड होता है। खैर ये तो हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्लांट कैसे ग्रो करता है, इसके उसके भी बॉडी में सेल का डिवीजन होता है। सेल के डिवीजन से के वजह से क्या होता है, आपका ग्रोथ होता है, लंबाई बढ़ेगा, आपका चौड़ाई बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो, so as a result new cell are formed and the
एक्टिव ग्रोथ टेक प्लेस इन द रीजन, ठीक है, जिसकी वजह से नए नए सेल का फॉर्मेशन होता है और उसमें एक्टिव ग्रोथ होता है, ठीक है। एंड इस टाइप का टिश्यू कहाँ पे प्लांट में कहाँ पे लाइक जनरली मिलता है, तो आप बोल सकते हो कि सच टाइप ऑफ टिश्यू आर फाउंड ऑन द टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम। मतलब क्या कि प्लांट का सबसे ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, प्लांट का सबसे ऊपर वाला जो लीफ होता है उसमें ये टिश्यू बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, और रूट के सबसे नीचे वाले पार्ट में, क्योंकि जैसे जैसे प्लांट आपको ऊपर में ग्रोथ नजर आता है वैसे वैसे वो नीचे में भी ग्रो करता है, ठीक है। जैसे गमले में देखोगे तो आप ऊपर का ग्रोथ देखोगे, नीचे का बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होता है, ठीक है। सबसे जो टिप पे होता है उसका ज्यादा ग्रोथ होता है, ठीक है, और रूट भी अंदर से बढ़ता है, आप देख नहीं सकते। बात समझ में आया? तो इस एरिया में आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। अब इसका देखते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या है, इसका फीचर्स क्या क्या है। अब देखो, the cell of the meristematic tissue are similar in structure and have thin cellulose cell wall, ठीक है। मतलब क्या कि सेलुलोज सेल वॉल क्या होता है, देखो प्लांट का जो सेल होता है वो मैक्सिमम हमको क्या रहता है, उसका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल मतलब क्या, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आपका घर है, ठीक है, घर का बाउंड्री देखते होगे आपका, अगर आप मैक्सिमम घर होता है उसका अपना अपना बाउंड्री होता है, कि आपका घर इतना से इतना दूर में ही है, ठीक है। अब इसे लेके इसके पास इसके क्रॉस करोगे तो आप दूसरे की जमीन में चले जाओगे, मतलब दूसरे के घर के एरिया में चले जाओगे। तो वैसे आपका सेल्स का भी बाउंड्री होता है, सेल्स अगर इतना इसका ऐसा ओवल शेप है तो इसका मेन लास्ट बाउंड्री क्या है, ये लास्ट वाला ही होगा बाउंड्री। बात समझ में? इसी को सेल वॉल कहता है, और सेल वॉल क्या चीज से बना रहता है, सेल्यूलोज से बना रहता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि थिन सेल्यूलोज सेल वॉल, ठीक है। मतलब क्या कि ये बोल रहा है कि इसमें सिमिलर स्ट्रक्चर होता है सेल्स का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स में ओवल है तो ओवल है, ठीक है, यहाँ पे हेक्सागोन है तो हेक्सागोन है। बात समझ में आ रहा है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड दीस सेल में बी स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल, ठीक है, ये अलग अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि इस इतने सारे स्ट्रक्चर्स में वो पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब देखो, the cell of the tissue are compactly arranged and do not have cellular space। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि अभी अभी हम लोग देखे, जैसे कि अगर मैं बोलूं हम लोग अभी अभी देखे कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, जैसे ये देखो रेक्टेंगल है, ठीक है, तो रेक्टेंगल है तो सारा रेक्टेंगल हो, देखो कैसे चिपका चिपका है एक दूसरे से, एक भी स्पेस नहीं छोड़ा है, ठीक है। देख रहे हो, एक भी स्पेस छूटा है, और थोड़ा सा छूटा भी है तो एकदम ना के बराबर, उसमें कोई दूसरा सेल नहीं आ सकता, इतना छोटा सा स्पेस है। बात समझ में आ रहा है? अब इसको आप आंख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देखना होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो माइक्रोस्कोप डिवाइस होता है, ठीक है, उसमें आप बहुत छोटा सा सेल रखते हो जिससे आप देख सकते हो कि प्लांट का प्लांट सेल का साइज क्या है, वो दिखता कैसा है, उसका फंक्शन कैसा है। बात समझ में आया? तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इस तरीके से अरेंज होता है कि ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। कॉम्पैक्टली पैक्ड मतलब कि थोड़ा सा भी गैप नहीं होना, ठीक है। अब देखो, वेस्क्यूल्स इन दीज सेल्स आर आइदर स्मॉल और एब्सेंट, ठीक है। अब देखो या फिर मैं इसी चीज को ये बोल सकती हूँ कि स्पेस बिटवीन द टू सेल इन द प्लांट आर आइदर स्मॉल और एब्सेंट, ठीक है। ये वैक्यूल्स जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या हुआ कि स्पेस बिटवीन द टू सेल्स इन द प्लांट आर आइदर एब्सेंट और स्मॉल। बात समझ में आया? क्या यानी कि स्पेस या फिर रहेगा या फिर ना के बराबर रहता है, ठीक है। एंड ईच सेल कंटेन डेंस प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। उस सेल के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है विद थिन सेल वॉल एंड अ लार्ज न्यूक्लियस लोकेटेड इन द सेल। अब आप सोच रहे हो कि मैम आप क्या बोल रहे हो, ये क्या प्रोटोप्लाज्म में क्या है कि लाइक आप बोले क्या, ठीक है। तो एक मिनट दिखाती हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्लांट सेल के बारे में, ठीक है, तो चलो हम लोग कुछ ऐसा प्लांट सेल का लेते हैं, ठीक है। वैसे व्हाइट तो नहीं होता प्लांट सेल, लेकिन हाँ मैं व्हाइट से दिखा रही हूँ, ग्रीन कलर का होता है। मान लो कि ये आपका आउटर बाउंड्री, ये सेल है आपका, और ये सेल का आउटर बाउंड्री है जो क्या चीज से बना हुआ है, थिन सेल्यूलोज से, ठीक है। ये क्या चीज से बना हुआ है, ये आपका सेल्यूलोज वॉल है, ठीक है, ये आपका सेल्यूलोज वॉल है, ओके। और इसके अंदर हमेशा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस का भी अपना फंक्शन होता है, वो आपको अभी नहीं पढ़ना है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया आपका प्लांट का न्यूक्लियस, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, एक लिक्विड जैसा कुछ मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो लिक्विड जैसा मटेरियल होता है उसमें और भी कुछ कुछ बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होता है अलग अलग टाइप की, ठीक है।
उसका भी अपना अपना फंक्शन होता है जो आपको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो आपको लिक्विड टाइप जो भरा पड़ा हुआ है ना, तो इसी को हमें बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, इसी को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। मैंने क्या बोला कि प्लांट का प्रोटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है, बहुत डेंस मतलब क्या हुआ, डेंस मतलब घना हुआ का, मतलब कि इसमें बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर में जो लिक्विड होता है, ठीक है। तो इस यही बोलना चाह रहा है कि ईच सेल कंटेन डेंस प्रोटोप्लाज्म विद थिन सेल वॉल एंड अ लार्ज न्यूक्लियस लोकेटेड इन द सेंटर, मतलब कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है ना। अब देखो, अब आपको पढ़ना है क्या, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप्स कितना होता है, ठीक है, कितना होता है टाइप्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन विद इन द प्लांट बॉडी, मतलब क्या कि मैं बोल रही हूँ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ पे लोकेट करता है, उसी के बेसिस पे आपने इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कितना कितना टाइप से, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। ओके, नाउ सी, जैसे कि अगर मैं प्लांट का स्ट्रक्चर दूं, मान लो कि बहुत छोटा सा प्लांट है, ठीक है। आप बोलोगे मैम लीफ कहाँ है तो मैं बोलूंगी कि आप उसको ऐसे देखो कि यहाँ से ये है ना, जैसे कोई भी न्यू ग्रोथ होता है प्लांट का, आप उसको ध्यान से देखोगे तो उसका टिप कैसा नजर आता है, वो ऐसा सा छोटे छोटे सा पत्ता यहाँ से निकलता है, ठीक है। यही पत्ता थोड़ा धीरे धीरे ऐसे बढ़ जाता है, ठीक है, और फिर ऐसे लीफ का फॉर्मेशन, बात समझ में आया। या फिर यही चीज आपको ब्रांचेस में फॉर्मेशन होता था, उसमें बहुत सारे लीफ आते, बात समझ में आया। तो इसीलिए मैं इसको एक लाइक प्रॉपर एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रही हूँ प्लांट का, ठीक है। मैं इसको बार बार बताते रहूंगी, आप भूलोगे नहीं। अब देखो मैं बताना क्या चाहती हूँ, तो मैं ये मान लो ये आपका डायग्राम ऑफ प्लांट है, मैं आपको मेंशन कर दे रही हूँ पहले कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो ये हो गया आपका डायग्राम ऑफ प्लांट, डायग्राम ऑफ प्लांट। ओके, नाउ सी, तो आपका जो सबसे प्लांट का जो टिप पोर्शन होता है, यानी कि सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, सबसे मैं अपनी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पोजीशन के हिसाब से आप क्या बोल रहे हो, इसको 3 टाइप्स करते हैं। अब ये एपिकल मतलब क्या होता है, एपिकल मतलब होता है सबसे टॉप, सबसे टिप पोर्शन, ठीक है। यानी कि मैं बोलूं कि प्लांट का सबसे हेड पोर्शन होता है, सबसे ऊपर वाला, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकल। ओके ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, तो सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, एपिकल, या फिर मैं बोलूं एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं, एरिकल एपिकल मेरिस्टम। अब ये नहीं कि मेरिस्टम लिखा हुआ है तो मेरिस्टम मतलब कि स्टेम का पार्ट हो गया, ऐसा मत सोचना, बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट हो गया आपका मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। ये सबसे नीचे वाला जो पोर्शन होता है प्लांट का, जो बहुत ज्यादा थिक होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है पार्ट, ठीक है, और ये बॉडी सपोर्ट का काम करता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लेटरल मेरिस्टम, इसी को बोलते हैं लेटरल मेरिस्टम, मेरिस्टम, इसी को हम बोलते हैं क्या, लेटरल मेरिस्टम। इसका नाम है ना, आप उसको देख के ही समझ जाओगे, ठीक है। लेटरल मतलब क्या होता है, लेटरल मतलब क्या होता है, जो सबसे कोना का पार्ट होता है, या फिर मैं बोल सकती हूँ जो नीचे वाला एरिया होता है, ठीक है। तो ये हो गया लेटरल मेरिस्टम। एपिकल मतलब जो सबसे टिप वाला पार्ट है। अब आप बोलोगे कि मैम इंटर कैलोरी क्या हो गया फिर, तो आप बोलोगे कि इंटर कैलोरी होता है जो बीच वाला पार्ट होता है। बीच वाला मतलब क्या, कि अब वो ना ही पुराना है ना ही वो नया है, ठीक है, वो बीच वाला पार्ट होता है। यानी कि मैं बोल सकती हूँ जो मेरा बीच वाला पार्ट है वो क्या हो गया, इंटर कैलोरी, इंटर कैलोरी मेरिस्टम हुआ, ठीक है, इंटर कैलोरी मेरिस्टम हुआ, मेरिस्टम। ओके, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है। आप कोशिश करो कोई भी चीज है ना, आप डायग्राम के हिसाब से पढ़ो, तब जाके आपको ज्यादा याद होगा, ठीक है। ये नहीं कि आप डेफिनेशन पढ़े जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है डायग्राम में, मतलब कि आपको पता ही नहीं कि प्लांट वो लोकेट कहाँ करता है, आपको नहीं समझ में आता है। आप ये वीडियो देखो और फिर आपके घर में कोई भी प्लांट होगा, ठीक है, आप उसको देखो ध्यान से, ये सबसे ऊपर वाला टिप कैसा दिखता है, तो उसमें पत्ता होता है, तो छोटे छोटे सा पत्ता होता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट को ही बोला जाता है एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। उसके नीचे वाले जो लाइक ऐसे डंटी सा होता है, ठीक है। तो ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना, बीच वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। इसका भी अपना अपना फंक्शन होता है, इसका अपना अपना कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एपिकल मेरिस्टम के बारे में। एपिकल मेरिस्टम मतलब क्या, जैसे ये होता है रियल प्लांट, ठीक है। वो तो मैंने बताया कि सबसे मतलब कि ये बोल सकते हैं कि ये ऑफिशियली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा बताती हूँ। तो मैं बोली कि चलो मैंने एक प्लांट ले लिया, जो आपके घर में प्लांट नॉर्मली ऐसा दिखता है, ठीक है। इसका ये रूट्स हो गया, ठीक, ये आपका सॉइल है, ठीक है। तो प्लीज मेरे अगर मेरा
ड्राइंग बहुत ज्यादा खराब है, तो प्लीज समझ लेना है मैंने क्या बनाया है। ओके, अब देखो एपिकल मेरिस्टम मतलब क्या होगा, ठीक है, एपिकल मेरिस्टम मतलब क्या हुआ, तो दिस मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप और द एपिक्स ऑफ द रूट और द शूट्स। मतलब क्या, कि अगर मैं बोल सकती हूँ कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ठीक है, तो मैं बोलूंगी कि एपिकल, एपिकल क्या ना सबसे देख टिप पे प्रेजेंट होता है। अब टिप तो कहीं भी हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना कि वो ऊपर से ही हो या नीचे, वो नीचे का भी टिप देख सकते हो आप, ठीक है, जरूरी नहीं वो टिप कहीं भी हो। तो एपिकल रीजन क्या होता है, प्लांट का सबसे ऊपर वाला पार्ट जो ऐसा दिखेगा, अगर आप रियल प्लांट को देखोगे अपने लाइक गमले में, तो कैसा दिखेगा, इसका ऊपर वाला पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि इसको मैं बोल सकती हूँ क्या, ये एपिकल मेरिस्टम है। ये लोकेशन आपका रिप्रेजेंट करता है एपिकल मेरिस्टम को, एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि रूट्स के सबसे एंडिंग वाला पार्ट है, यानी कि ये सब पार्ट है, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे भी आपको प्रेजेंट है क्या, एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम। बात समझ में आया, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे ब्रांच हुआ, देखो मान लीजिए यहाँ पे ब्रांच बड़ा सा, ठीक है, तो इसका भी कोना होगा, तो मैं बोल सकती हूँ उस कोने में भी क्या है आपका एपिकल मेरिस्टम है। बात समझ में आया, यहाँ पे भी आपका ब्रांच के सबसे टिप पोर्शन में भी आपका क्या प्रेजेंट होता है, तो एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है, तो अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। ओके, एंड these reason bring about overall increase in the height of the plant, ठीक है, तो ये रीजन आपको क्या करता है, प्लांट की हाइट को इंक्रीज करता है, एंड द ग्रोथ ऑफ दैट occur due to the cell division at the apex of the roots and shoot is called primary growth। बात समझ में आया, यानी कि ये क्या बोल रहा है कि ये आपको कॉज करता है इसका हाइट में, ठीक है, आपका हाइट जितना ज्यादा आपको रूट इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका प्लांट इंक्रीज कर रहा होगा। बात समझ में, अगर प्लांट इंक्रीज कर रहा है यानी कि समझ जाओ कि रूट भी गमले के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। इसीलिए हमारे जो लाइक जो प्लांट्स लवर होते हैं, ठीक है, आप उनको हम नोटिस किए होंगे, क्योंकि जनरली ये सबका शौक नहीं होता प्लांट्स रखने का, ठीक है, तो आप उनको नोटिस करोगे कि वो लोग प्लांट्स को निकालते हैं गमले से, ठीक है, उनका सॉइल से रूट्स को क्या होता है, वो एक्सेस रूट्स को के ग्रोथ को कट करते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि रूट्स को काटने से प्लांट का ग्रोथ लाइक प्लांट का डेड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, वैसा कुछ नहीं होता। जैसे आपका हेयर से, ठीक है, वैसे आपका रूट्स भी होता है, लेकिन उसको भी सोच समझ के काटना होता है, मेन चीज उसमें लाइक उसको स्टडी करके काटा जाता है। ओके, नाउ सी, सो द ग्रोथ अकर ड्यू टू द सेल डिवीजन। ये ग्रोथ क्यों अकर किया, क्योंकि वहां पे सेल डिवीजन हो रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है, इसीलिए मैं बोल सकती हूँ कि इसको, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। याद रखिएगा कि आपका एपिकल मेरिस्टम में क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ होता है, ठीक। अब आपका आता है नेक्स्ट इंटरकैलरी मेरिस्टम। अभी इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरकैलरी मेरिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द एपिकल मेरिस्टम व्हिच गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द एपेक्स ड्यूरिंग ग्रोथ, ठीक है, मतलब क्या कि ये एपिकल ही था, ये एपिकल मेरिस्टम ही था, ठीक है, मान लो कि ये प्लांट का ग्रोथ यहाँ था, बात समझ में आया, ये तुरंत ही क्या हो गया, ये ग्रोथ हो गया फिर कहीं और ही अपना एपिकल मेरिस्टम फॉर्म कर लिया, ठीक है, तो जो न्यूली ग्रोथ हुआ रहता है, यानी कि ये जो बीच वाला पोर्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलते हैं। बात समझ में आया, यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि ये मेरा बीच का जो पार्ट है, यही हो गया मेरा क्या, इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये बीच वाले पार्ट को ही बोलते हैं हम लोग क्या, इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो कि इट इज फाउंड इन अ प्लेस वेयर द लीव्स आर अटैच्ड विद द स्टेम, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें स्टेम के साथ वहां पे लीव्स भी अटैच होता है, ठीक है, इसी को आप बोल सकते हो। अब कहीं भी किसी भी जगह पे आप इंटरकैलरी मेरिस्टम नहीं बोल सकते, ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ मेरिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ इन द लेंथ ऑफ द इंटरनोड्स ऑफ द प्लांट्स। मतलब क्या हो गया कि आप देखोगे उस एरिया में ना हमेशा ब्रांचेस ऐसे निकले रहते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये आपका ब्रांचेस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये क्या है, ब्रांचेस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, कहीं से भी आपको प्लांट्स में कोई ऐसा पोर्शन दिखता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, मतलब रोज वगैरह, रोज के प्लांट में आप देखे होगे या फिर कोई भी प्लांट्स में ध्यान से देखोगे तो आपको दिख ही जाएगा, यानी कि जिस एरिया से ऐसे ब्रांच निकल रहा है ना, वो क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टम ही है, ठीक है, वो आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम ही कहलाएगा। ओके, नाउ सी, so what it was written here, this type of meristem is responsible for the growth of in the length of the internodes of the plant and development of the branches around the nodes region। बात समझ में आया कि नोड्स रीजन क्या हो गया बाबू,
अभी अभी बताइए नोड्स रीजन मतलब क्या, कि जो भी प्लांट का ब्रांचेस होता है वहां पे नोड्स रहता है, यानी कि अगर आप हाँ तो फिर मैं क्या बोलती हूँ, जहाँ पे ये नोड्स रहता है इसके ग्रोथ को कौन लेकिन इंक्रीज करता है, तो लेटरल मेरिस्टम ही इंक्रीज करता है, यानी कि वहां भी सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है, लेकिन पोजीशन अलग होने की वजह से इसका नाम अलग हो गया। ओके, नाउ सी, नाउ लास्ट आता है आपका लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। लेटरल मेरिस्टम क्या हुआ, तो दिस मेरिस्टम इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द रूट्स एंड स्टेम, ठीक है। अभी लेटरल साइड क्या हो गया कि रूट्स और स्टेम के लेटरल साइड में, तो कोने वाले साइड में प्रेजेंट होता है लेटरल मेरिस्टम, ठीक है, यानी कि कोना यानी कि साइड वाला पोर्शन जो हो गया ना, तो उसी एरिया में प्रेजेंट होता है कि लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। एंड द लेटरल मेरिस्टम इज फाउंड इन द रीजन बिलो द वुडी बार्क ऑफ द प्लांट कॉल्ड कॉर्क कैम्बियस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ दिया जाता है। ओके, अब ये क्या बोल रहा है कि जो लेटरल मेरिस्टम होता है वो कहाँ पे आपको फाउंड होता है, तो जो भी आपका हार्ड पार्ट होता है प्लांट का, यानी कि मैं बोलूं कि इस एरिया में कहाँ पे आप लेटरल मेरिस्टम को फाइंड कर सकते हो, तो मैं बोलूंगी आपका लेटरल मेरिस्टम आपका फाइंड होगा इस एरिया में, यानी कि मैं बोलूं इस एरिया में क्या है आपका लेटरल मेरिस्टम फाइंड होगा, यानी कि जहाँ पे आपका जब बेसिक चीज होता है, यानी कि मैं बोलूं कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया होता है ना वही होता है आपका लेटरल मेरिस्टम, उसी में आपका प्रेजेंट होता है मेरे लेटरल मेरिस्टम, ठीक है, इसमें भी ग्रोथ होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्लो ग्रोथ होता है। अब यहाँ पे देखो इट इज ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम, ठीक है, जाइलम फ्लोएम क्या होता है इसके बारे में पढ़ोगे तो बता देती हूँ कि प्लांट में जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है, यानी कि प्लांट में क्या होता है जो पानी ले जाता है, यानी कि जमीन से जो पानी ऊपर तक ले जाता है उसको क्या बोलते हैं, जाइलम। और फ्लोएम क्या होता है, तो फ्लोएम होता है फूड कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है। अब तो वैसे हम कॉमन सेंस लगा, फूड कहाँ पे बनता है प्लांट के, तो प्लांट में फूड बनता है उसके लीफ में, ठीक है, और जब लीफ में ये सब की जो ओ सॉरी हाँ, सो मैं क्या बोल रही थी कि लीफ में अगर आपका खाना बनेगा, ठीक है, या फिर आपका फूड प्रिपरेशन हो रहा है, यानी कि फूड कंडक्टिंग टिश्यू क्या होगा, ऊपर से नीचे जाएगा पूरे बॉडी में, बात समझ में आया, तो यानी कि फ्लोइंग का काम होता है क्या, फूड कंडक्ट कराना प्लांट्स में, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल कैडमियम सॉरी वास्कुलर कैडमियम कैम्बियम सॉरी कैम्बियम। ओके, सो मैं बोल सकती हूँ क्या जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है। आप बोलेंगे मैम ये हमको कैसे पता चलेगा कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, तो बताती हूँ, जैसे कि हमारे अंदर नस होता है ना, वैसे इसके अंदर में नस होता है, ठीक है, कुछ ऐसे लाइक सेपरेट लाइक सेक्शन में डिवाइडेड रहता है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। अब बोले कि मैम हमको तो दिखता नहीं है, तो ये होता है बॉडी के अंदर प्रेजेंट, ठीक है, जब आप प्लांट को उस तरीके से काट के स्टडी करोगे तब आपको ये पता चलेगा, तो लेटरल मेरिस्टम आपका इस तरीके से प्रेजेंट होता है आपके बॉडी में, ठीक है, और ये इसी रीजन को, ठीक है, एक मिनट, जो मैंने आपको बताया था इसी रीजन को तो ऐसे दिखाया गया था, बात समझ में आया, यानी कि इसमें ये बता रहा था, ये इसी को हम लोग कहीं अब दूसरे बुक में देखोगे तो आपको इसी जगह के नाम को बोला जाता है टस्क, ठीक है, जो हार्ड रीजन होता है, ठीक है, इसी को बोला जाता है टस्क। ओके, आई होप इट वुड हैव क्लियर राइट नाउ। अब देखिए, अब अगर आपसे कोई पूछा कि डिफरेंशिएट बिटवीन द एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम, कैसे डिफाइन करोगे, इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, तो अब इसके प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोग इसको डिफाइन करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज हो गया इसका डेफिनेशन, ठीक है, सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी है डेफिनेशन के बेसिस पे। ओके, अगर मैं स्लो हूं तो आप वीडियो को फास्ट कर दीजिए, ठीक है, अगर मैं फास्ट हूं तो आप वीडियो को स्लो करके देखो। ओके, नाउ सी, अब एपिकल मेरिस्टम क्या था, द एरिया, ओके, द एरिया ऑफ एक्टिविटी और बोल सकते हैं द एरिया ऑफ actively dividing cells that located at the tip at the tips of the roots and the shoots, ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, यानी कि आप बता रहे हो उसके पोजीशन के बेसिस पे, इजंट पोजीशन के बेसिस पे नहीं, लाइक उसका नॉर्मल डेफिनेशन ही ये होता है,
ठीक है, अब आप इंटरकैलोरी का लिखोगे तो सेम डेफिनेशन है, द एरिया ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, actively dividing cell that located that located at the internodes. internodes मतलब जानते हो क्या होता है? इंटरनोड्स मतलब क्या होता है कि ये प्लांट है, प्लांट का ब्रांचेस है, तो ब्रांचेस के लाइक पास ही रहते हैं इंटरनोड्स। मतलब क्या है कि जहां से भी आपको ब्रांचेस फॉर्मेशन होगा वहां पे नोड्स हमेशा प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो यहाँ पे अगर मान लो कि नोड्स यहाँ पे यानी कि वो आज नहीं तो कल वो ब्रांचेस में कन्वर्ट हो ही जाएगा, यानी कि वहां से भी लीव्स का ग्रोथ होने लगता है। क्यों ग्रोथ होता है? तो इंटरकैलोरी मेरिस्टम वहां पे प्रेजेंट होता है, इसलिए ग्रोथ होता है। बात समझ में आया? अब देखो लेटरल मेरिस्टम क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन लिखोगे, द एरिया of actively dividing cell, actively dividing cell that located at the lateral side of the stem, stem and root। ठीक है, एंड वैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ओके, ना सी, तो ये पहला प्रॉपर्टी के हिसाब से आप किए। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? इसके पोजीशन के हिसाब से। दूसरा प्रॉपर्टी है इसका पोजीशन के हिसाब से आप कैसे करोगे। ठीक है, इसका थर्ड प्रॉपर्टी होगा इसका फंक्शन रोल के हिसाब से, इसका फंक्शन रोल के हिसाब से, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि फंक्शन के हिसाब से। ठीक है, अब इसके फंक्शन के हिसाब से, फंक्शन में तो क्या होता है कि काम क्या करता है, तो सबसे पहले इसका पोजीशन देख लेते हैं। तो इसका पोजीशन क्या होता है? टिप्स ऑफ रूट एंड सूट, रूट या फिर सूट के टिप्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और फिर इंटरकैलोरी कहाँ पे प्रेजेंट होता था, याद है? इंटरनोड्यूल्स, या फिर बोलो इंटरनोड्स, सॉरी, ओके, इंटरनोड्स और एट द बेस ऑफ द लीव्स, और एट द बेस ऑफ द लीव्स। आप कभी पत्ते को देखोगे, ठीक है, मान लो कि ये आपका पत्ता है, ओके, अब ये पत्ते को देखोगे ना तो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है एक, ठीक है, और इसके नीचे में आप देखोगे ना तो वो भी एक पार्ट होता है। ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? डार्क ग्रीन कलर का होता है। इसके नीचे वाला पार्ट क्या होता है? लाइट ग्रीन कलर का होता है। तो उस एरिया में भी इंटरमेरिस्टम प्रेजेंट होता है। बात समझ में आया? और लेटरल मेरिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो आप क्या बोलोगे कि लेटरल, ठीक है, लेटरल बोल सकते हो या फिर पैरेलल। ठीक है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे ये बोल सकते हो। पैरेलल surface of the stem, surface of the stem and the roots, आप बोलोगे कि मैम आपने पैरेलल क्यों बोला? ठीक है, तो मैं बोलूंगी ये मेरा स्टेम है, मान लो, ठीक है, ये मेरा स्टेम है, तो स्टेम में जो आपका लाइनिंग होता है, ठीक है, अरेंजमेंट होता है टिश्यू का, तो वो वैसे स्ट्रेट होता है, एकदम सीधा सीधा। बात समझ में आया? तो वो सीधा सीधा क्या है, यानी कि वो क्या है, ये इसको पैरेलल बोलते हैं ना, यानी कि एक लाइन क्या हो रहा है दूसरे के पैरेलल, यानी कि दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस एकदम इक्वल होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल मेरिस्टम बोलते हैं। ओके, नाउ सी इसका फंक्शन क्या होता है? तो एपिकल मेरिस्टम का फंक्शन क्या था कि इट हेल्प्स in increase of the plant in the root and shoot, in the root and the shoots, understand? Now see intercalary meristem, ठीक है, इसका क्या होता है? तो it helps in increase in heights and diameter of the internodule
नोड्स। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या करता है, ये हाइट और डायमीटर को बढ़ाता है। ठीक है, डायमीटर क्या होता है, जैसे कि इंटरनोड है तो मैं बोल क्या है कि प्लांट है, प्लांट्स में जो ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यानी कि इंटरनोड से ही होता है वो। ठीक है, तो जो ब्रांचेस का फॉर्मेशन हुआ वो पतला तो नहीं रहेगा, ठीक है, उसका लेंथ भी बढ़ेगा धीरे धीरे टाइम के हिसाब से, ठीक है, वो भी मोटा होगा। जैसे कि प्लांट का विड्थ बढ़ रहा है तो आपका ब्रांच का भी विड्थ बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, इसी की वजह से ही बढ़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। ठीक है, अब आपका फंक्शन क्या है, लिटिल मेरिस्टम का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि इट हेल्प्स हेल्प्स it helps in the thickness of the plant, thickness of the plants by increasing the diameter. Okay, by increasing the diameter, by increasing the diameter of the plant, ओके मतलब क्या, आप बोलोगे कि मैम इसमें तो आप दोनों का डेफिनेशन आप सेम ही कर दिया, इंटर कैलोरी और लेटरल मेरिस्टम का। मतलब क्या बोले, यहाँ पे थिकनेस इंक्रीज हो रहा है, तो आप बोले कि मैम तो इंटर कैलोरी में तो थिकनेस इंक्रीज हो रहा था। मैं बोली क्या, इंटर कैलोरी कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो आपका प्रेजेंट होता है, इंटर कैलोरी आपका बीच वाला पोर्शन में प्रेजेंट है। बात समझ में आया, यानी कि इंटर कैलोरी में क्या है, ये इसका फंक्शन एक ही चीज होगा क्या, कि किसके थिकनेस को बढ़ाना, ब्रांच की थिकनेस को बढ़ाना। अगर प्लांट का थिकनेस बढ़ रहा है, ठीक है, ये प्लांट का थिकनेस बढ़ रहा है यानी कि बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो इसका ब्रांच भी बड़ा होगा और थिकनेस बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है। और लेटरल मेरिस्टम का क्या काम होता है, वो भी थिकनेस को ही बढ़ाता है, यानी कि वो भी स्ट्रेंथ को बनाता है, लेकिन किसका, वो इस पोर्शन के एरिया को बनाता है। बात समझ में आया, तो वो पोजीशन के हिसाब से अपना अपना फंक्शन कर रहा है, यानी कि थिकनेस जो इस एरिया है, मतलब लेटरल मेरिस्टम यानी कि लेटरल एरिया में, सॉरी इंटरकैलोरी एरिया में क्या कर रहा है, जो थिकनेस बढ़ाने का काम कर रहा है, यानी कि जो इंटरनोड्स में बढ़ा रहा है, यानी कि ब्रांचेस में बढ़ा रहा है, तो उसको इंटर मेरिस्टम का फंक्शन हो जाता है। लेटरल मेरिस्टम का क्या काम हो गया, जो आपका टस्क के एरिया में, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि प्लांट के सबसे निचला हिस्से में, ठीक है, जो सबसे ज्यादा विड्थ इसका लेगा मोटाई बढ़ा रहा है, ठीक है, या फिर मैं बोल सकती हूँ इसका विड्थ बढ़ा रहा है, इसका स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, तो ये किसका काम हो गया, आपका लेटरल मेरिस्टम का काम होता है। बात समझ में आया, तो यही आपका इसका डिफरेंस था। अब देखो, अब आप जैसे कि आप देखे हो कि मैंने क्या बताया था कि आपका टिश्यू दो टाइप का होता है, एक होता है आपका मेरिस्टम, ठीक है, एक होता है आपका मेरिस्टम टिश्यू, सॉरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू, और दूसरा क्या होता है, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो जो दूसरा टाइप होता है परमानेंट टिश्यू, इसके बारे में आज पढ़ते हैं। अब देखो परमानेंट टिश्यू होता क्या है, ठीक है, देखो तो बोल सकते हैं द टिश्यू, देखो परमानेंट नाम से पता चल रहा है कि कोई ऐसा सेल जो परमानेंट हो गया, मतलब क्या, कि वो अब डिवाइड नहीं कर सकता है। चलो देखते हैं एक बार, this the tissue that are completely grown and have lost the ability of division are known as permanent tissue। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो completely grow हो चुका है, जैसे कि होता है ना कि ह्यूमंस में भी एक स्टेज आता है, हम लोग completely ग्रो कर जाते हैं, जिस समय हम लोग डिवाइड नहीं कर पाते हैं, यानी कि बेबी नहीं हो पाता है, जैसे कि हम लोग के दादा दादी है, ठीक है, वो completely ग्रो हो गए हैं, ठीक है, उनको जरूरत, एक तो जरूरत नहीं है वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन वो लाइक क्या हो सकते हैं, आप डिवीजन नहीं हो सकता उनका, यानी कि बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते ओल्ड एज में। ठीक है, तो वैसे प्लांट्स में भी होता है कि एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जिसमें आपका सेल जो है वो उसका जो डिवीजन का एबिलिटी होता है वो खो देता है, ठीक है, और क्या बन जाता है, वो परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन कर देता है। बात समझ में आया, परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन कर देता है। अब देखो, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट टू फॉर्म द परमानेंट टिश्यू। बात समझ में आया, मतलब क्या है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही वो डिवाइड करता है, और डिवाइड करते 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 वही सेल जो होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, वही सेल क्या होता है, जब वो एबिलिटी लॉस कर देता है डिवीजन का, तब वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है। ठीक है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ओनली कन्वर्टिंग इनटू द परमानेंट टिश्यू, ओके, आफ्टर लूजिंग द एबिलिटी ऑफ डिवीजन।
Okay, and there are some characteristic of the permanent tissue. Let's see. So they are made up of group of the cells that have lost their power to divide. Understood? मतलब क्या कि वो उसी सेल से जुड़ के बना रहता है जो अपना एबिलिटी खो दिया। बात समझ में आए? एक ही पॉइंट है जिसको बार बार रिपीट किया हुआ है यहाँ पे और कुछ नहीं। यानी कि अब उसका स्पेसिफिक साइज होता है, शेप होता है, फॉर्म होता है, ठीक है? आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते उसके साइज, शेप, फॉर्म को। बात समझ में आया? एंड द सेल फॉर्मिंग सच टिश्यू मे बी लिविंग और डेड। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि इस टाइप का सेल हमेशा डेड ही पाया जाता है। अब बोलोगे मैम डेड सेल क्या होता है, लिविंग सेल क्या होता है? जैसे कि आप अपने शरीर में, जैसे एग्जांपल देती हूँ, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म को एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप देखते हो नेल्स हुआ आपका, ठीक है, नाखून, जैसे कि आपका हेयर्स हुआ, ठीक है, ये लिविंग नहीं है, लिविंग सेल नहीं है, आपके शरीर में अटैच है लेकिन वो लिविंग नहीं है, वो नॉन लिविंग है, ठीक है, वो डेड सेल है। ठीक है, इसलिए आप हेयर्स को काटते हो तो दर्द नहीं होता। ठीक है, तो वैसे आपका प्लांट्स में भी वैसा वैसा सेल होता है। तो आप बोलोगे मैम तो ये पता कैसे चलेगा? तो बताती हूँ। जैसे कि आप पेड़ को देखोगे, ठीक है, लेट्स सपोज आप ट्री के पास गए, ठीक है, नीम के पेड़ के पास गए, इसमें आम के पेड़ के पास गए, कोई भी पेड़ के पास गए, तो जो नीचे वाला पार्ट है जो आपको नजर आता है, ठीक है, तो वो बहुत हार्ड सा रहता है। ठीक है, वो कुछ ऐसा सा रहेगा, ठीक है, वो बहुत कुछ हार्ड हार्ड सा रहता है जिसको आप उखाड़ भी सकते हो। ठीक है, ये इसका जो आउटर पोर्शन होता है ना, आप उसको उखाड़ भी सकते हो। ठीक है, तो यही जो आपका आउटर पोर्शन है, यही चीज तो है आपका परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू यानी कि वो डेड सेल है, वो अब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, सॉरी रिप्रोड्यूस, क्या मैं बोल रही हूँ, रिप्रोड्यूस नहीं, उसमें बोल सकते हैं कि हाँ डिवीजन नहीं होता, सेल में डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, यस, सेल में हम लोग बोल सकते हैं हाँ रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा है, यानी कि सेल में डिवीजन ही तो उसका रिप्रोडक्शन हुआ। ठीक है, ये होता प्लांट में रिप्रोडक्शन यानी कि सेल डिवीजन। ओके, नाउ सी, तो इसमें मैंने क्या बोला कि परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू मतलब क्या? डेड टिश्यू है। बात समझ में है? अब डेड टिश्यू तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ प्रॉपर्टीज नहीं होता, उसका भी बहुत प्रॉपर्टीज होता है। जैसे नीम का होता है, उसका जो लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग सा जो लेयर इसमें रहता है पेड़ का, अब उसको निकाल के उसको लगड़ के उसको मेडिसिन भी बना सकते हो, बहुत सारे मेडिसिन में काम आता है। ठीक है, आपको चोट लग गया, अब वहाँ पे नीम का जो खाल होता है, ठीक है, जिसको मैं बोल रही हूँ कि जो बाहर का डेड सेल होता है, आप उसको निकाल के उसको लगड़ के अब उस कट मतलब जो भी आपका जख्म होगा खेलते समय जब गिर जाते हो उसमें लगा लोगे, तो बहुत ज्यादा हीलिंग एबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब क्या कि वो बहुत जल्दी आपका जख्म रुक जाता है, भर जाता है। बात समझ में आया? अब देखो, सो हम लोग बोल सकते हैं द सेल्स फॉर्मिंग सच टिश्यू मे बी लिविंग और डेड। अंडरस्टूड? कि वो लिविंग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो जिंदा ना हो। ठीक है, वो लिविंग भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है। ठीक है, और ये हमेशा क्या होता है, या फिर थिन वॉल रहेगा या फिर थिक वॉल रहता है। मतलब क्या कि कुछ कुछ ऐसा रहता है कि जो आपको बहुत आराम से टूट जाता है, और कुछ कुछ थिक वॉल होता है यानी कि वो टूटेगा ही नहीं जल्दी आपसे। ठीक है, अब देखो, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है द न्यूक्लियस इन सच सेल इफ प्रेजेंट इज लोकेटेड एट द पेरिफेरी। बात समझ में आया? यानी कि अगर इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट भी होता है ना, तो जैसे मान लो ये सेल है, तो ये कहाँ पे न्यूक्लियस लोकेटेड हो गया, तो कोना में लोकेट होता है। ठीक है, या फिर यहाँ या फिर यहाँ। बात समझ में आया? इसी को मतलब होता है कि वो लोकेट करेगा तो सेंटर में लोकेट नहीं करता, वो तो साइड में चला जाता है उसका सेल। ठीक है, सॉरी उसका न्यूक्लियस। ओके, तो बात समझ में आया कि इसका पेरीफेरी लाइक उसका पेरीफेरी लोकेट हो जाता है न्यूक्लियस उस सेल में। अब देखो परमानेंट टिश्यू क्या होता है, उसको दो टाइप का परमानेंट टिश्यू होता है। एक होता है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बात समझ में है? एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। तो नाम से तो पता चल ही गया होगा कि चलो सिंपल होगा, एक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या कि उसको स्टडी करना थोड़ा सा लगेगा समझने में टाइम, है ना? मतलब बेसिक है इन्फॉर्मेशन। ओके, तो हम लोग आज के क्लास के लिए बस यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। सो बाय बाय।